दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईसी ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई के दौरान बीते दिन कुछ ऐसा धमाका हुआ, कुछ ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिसके बाद सीजीआई को भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, ये दोनों भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थी और सबको लाजवाब कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने बीते दिन अपने स्टेटमेंट में, अपनी दलीलों में उन्होंने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए जिसके बाद कोर्ट रूम में बैठा हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। हर व्यक्ति में एक तरीके से हड़कंप मच गया। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जरा बार एंड बेंच की आप खबर देखिए, अंग्रेजी की खबर है। इसमें जो बताया गया, जो हेडलाइन में कहा गया है, जो दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। बताया गया कि ईसीआई कैन नॉट कंडक्ट सिटीजनशिप टेस्ट SIR amounts to indirect NRC पिटिशनर्स टू सुप्रीम कोर्ट। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप टेस्ट, किसी की भी नागरिकता जांच नहीं सकता है। SIR amounts to indirect NRC, और ये जो SIR किया जा रहा है ये एक इनडायरेक्ट तरीके से एक तरीके का NRC है जो कि साफ तौर पर असंवैधानिक है। और इसके बाद थोड़ी देर तो कोर्ट रूम में बताया जा रहा है चुप्पी हो गई। पूरी खबर बताता हूं जरा, इस पूरी खबर को आप साइड बाय साइड देखिए जरा। इस पे क्या बताया गया, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि भारत के अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने साफ कहा कि संसद की मंजूरी के बिना यह एक तरह का अप्रत्यक्ष NRC है। मतलब एक ऐसा NRC लागू करने का एक ऐसा तरीका जिसमें संसद से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद संसद की तरह काम कर रहा है। और यह बात अभिषेक मनु सिंघवी ने, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने कही। उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा कि नागरिकता तय करना, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने कहा कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार, अदालत या फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का मामला है, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन ईसीआई EROs के जरिए नागरिकता संबंधी दस्तावेज जांचने, संदिग्ध नागरिकों को चिन्हित करने और उन्हें गृह विभाग को भेजने के लिए कह रहा है। और सच में यह कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप दस्तावेज जांचो, आपको संदिग्ध लगे तो आप उसको गृह विभाग भेजो। एक तरीके से क्या हुआ, ये NRC हुआ। और यही कहा कि यह सीधे तौर पर संविधान और नागरिकता कानून का उल्लंघन है और एक तरह से चुनावी प्रक्रिया के जरिए समानांतर नागरिकता जांच शुरू की गई है, यह अप्रत्यक्ष NRC है। आगे सिंघवी ने यह भी कहा कि ईसीआई लोगों को एक तरह से अस्थायी नागरिकता सूची में डाल रही है, अस्थायी नागरिकता सूची में डाल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कहा कि पुरानी वोटर लिस्ट को अस्थायी मान लिया गया है। कहा पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसको एक तरीके से अस्थायी मान लिया गया है। अब मुझे साबित करना होगा कि मैं नागरिक हूं, बोझ उल्टा लोगों पर डाल दिया गया। यह बेहद गंभीर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के तमाम सारे राज्यों की तरफ से याचिकाएं, इस पर केरल की तरफ से आज केरल की याचिका पर सुनवाई चल रही थी बीते दिन दोस्तों। तो केरल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही गई हैं। इस पर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है।
इसको लेकर के न्यूज 24 के पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं कि सरकारी मशीनरी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को समस्या है। केरल मामले में जब एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात कही। कहा कि सरकारी मशीनरी को कोई समस्या नहीं है, समस्या राजनीतिक दलों को है। आगे कहा कि बिहार एसआईआर के बाद अब केरल एसआईआर मामला भी पहुंचा ऊपर। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने यह कहा कि सरकारी मशीनरी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को समस्या है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका राज्य में स्थानीय चुनाव को देखते हुए एनुमरेशन फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या तारीख को 1 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है। तारीख को 1 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोर्ट जो है याचिकाकर्ता की दलीलों से कन्विंस्ड नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि एसआईआर को लेकर के तारीख बढ़ाने की बात कही गई। और इस बीच दोस्तों आपको पता है कि बीते दिनों तारीख 1 हफ्ता और ओवरऑल बढ़ा दी गई है। इस बीच दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूं, एक तरीके से जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें दी हैं। अफसर खान रायपुरी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पर बड़ा रोचक तरीके से इसको लिखा है। क्या कुछ लिखा है यह आपकी स्क्रीन पर है, जरा एक बार देखिए और सोचिएगा कि इन दलीलों ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी चुप करा दिया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला सिंघवी के तर्कों ने नया मोड़ दे दिया है। 27 नवंबर को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों ने इस केस को एक नया निर्णायक मोड़ दे दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की इस बेंच ने इस जटिल मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई का माहौल और निर्णायक पल सुनवाई के दौरान जब अधिकांश चर्चाएं सामान्य तथ्यों पर केंद्रित थी, तब कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लगभग 53 मिनट तक अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिससे कोर्ट में भी गंभीर विमर्श का माहौल बना दिया। जब सिंघवी ने कुछ ठोस और हैरान कर देने वाले कानूनी पक्ष रखे तो बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची को तुरंत प्रतिक्रिया देना चुनौतीपूर्ण लगा और वो आपस में गहन विमर्श करते नजर आए। इस क्षण ने यह स्थापित कर दिया कि सिंघवी ने ऐसे कानूनी प्रश्न खड़े किए हैं जिन पर बेंच को गंभीरता से विचार करना होगा। सिंघवी ने जो तर्क दिए दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिंघवी ने कहा कि केंद्रीय बिंदु यह था कि चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एक साथ एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने इस व्यापक प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया, जिसके जो पॉइंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला, सीमित अधिकार। उन्होंने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव आयोग का अधिकार किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक एसआईआर कराने का। दूसरा, कि नागरिकता पर कहा कि संसद ने पहले ही कानून बना दिया है, उस क्षेत्र में चुनाव आयोग अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, एनआरसी वाले मामले पर। इस तरीके से एक के बाद एक तमाम सारे ऐसे तर्क दिए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट भी सोच में पड़ गया। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उल्टा पड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और आप यकीन मान के चलिए कि अगर इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर सुनवाई पर सीधे तौर पर गौर किया गया तो फैसला एक तरीके से झटका देने वाला हो सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यह भी मैं आपको बताता हूं। इस दौरान दोस्तों रोहिंग्यास को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। क्या कुछ कहा है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करें? और यह बात कही क्यों गई? दरअसल चीफ जस्टिस ने रोहिंग्या घुसपैठियों की कस्टडी में गायब होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह सवाल पूछा था।
और कहा कि आप चाहते हैं कि हम अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करें। अवैध तरीके से देश में घुस आने के बाद वो फूड, शेल्टर और बच्चों के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं। हमारे अपने देश में लोग गरीब हैं, क्या उन गरीब लोगों को का इन सुविधाओं पर कोई हक नहीं है? याचिका में इन रोहिंग्या को कानून के मुताबिक वापस भेजने की मांग की गई है। कोर्ट 16 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगा। ये बात प्रभाकर मिश्रा ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताई। यह एक दूसरी याचिका थी दोस्तों, जो रोहिंग्यास को लेकर के दायर की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।